उत्तराखंड में सत्ता और सिंहासन कब बदल जाए, इसकी भविष्यवाणी राजनीतिक पंडित भी नहीं कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में 10 मार्च 2021 को नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद से चर्चा हो रही थी कि नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत अब प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन अभी तीरथ सिंह रावत को सीएम बने जुमा 3 महीने ही हुआ था कि अब फिर से पूरे उत्तराखंड में सीएम के बदलने के कयास शुरू हो गए हैं। वजह है उनका विधानसभा का सदस्य न होना और विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से कम समय का होना। दरअसल चुनाव आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 151A के तहत ऐसे राज्य में जहां चुनाव होने में 1 साल का वक्त बचा हो और उपचुनाव के लिए रिक्त हुई सीट अगर 1 साल से कम समय में रिक्त हुई है तो वहां चुनाव नहीं होगा। लिहाजा उत्तराखंड में अभी मौजूदा वक्त में 2 विधानसभा सीटें खाली हैं। पहली गंगोत्री सीट जो कि अप्रैल में गोपाल सिंह रावत के निधन की वजह से खाली हुई थी और दूसरी सीट हल्द्वानी की जो कि इसी महीने कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश के निधन की वजह से खाली हुई है। मौजूदा नियम के मुताबिक दोनों सीट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम समय होने के बाद खाली हुई हैं, लिहाजा इन पर चुनाव नहीं हो सकता है। अगर इन नियम को माना जाए तो अब उत्तराखंड में कोई भी उपचुनाव नहीं होगा। ऐसे में बगैर विधानसभा सदस्य बने 6 महीने से ज्यादा कोई भी सीएम पद पर नहीं रह सकता है। तो संवैधानिक नियम के अनुसार मौजूदा सीएम तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने 10 मार्च 2021 को सीएम पद की शपथ ली थी और उन्हें 9 सितंबर 2021 तक उत्तराखंड में विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य था। लेकिन चुनाव आयोग के नियम अनुसार अब उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि मार्च 2022 में उत्तराखंड के मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा और राज्य में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत का जाना तय दिख रहा है। फिलहाल 2019 में बीजेपी से पौड़ी गढ़वाल सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने तीरथ सिंह रावत अब तक अपने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लिहाजा अगर वो उत्तराखंड में 6 माह के अंदर विधानसभा सदस्य बनने में कामयाब नहीं होते हैं तो सीएम पद से हटने के बाद वो बतौर सांसद कायम रहेंगे। वहीं तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बचे हुए छोटे से कार्यकाल में देवभूमि का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी चर्चा जोरों पर है। इस बीच 2 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, तो दूसरा नाम राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का है। और बीजेपी अब ऐसे चेहरे को ही सीएम बनाने की सोच रही होगी जिसके नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जा सके। गौरतलब है कि उत्तराखंड के निर्माण के बाद से अब तक सिर्फ एनडी तिवारी ही एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने राज्य की सत्ता में बतौर सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनके अलावा अब तक कोई दूसरा सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। एनडी तिवारी के बाद उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दिन तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 4 सालों तक रहा। वहीं 21 साल के उत्तराखंड के इतिहास में अब तक 9 चेहरे 12 बार मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज।